नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम सभी बात करेंगे समास प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। समास प्रैक्टिस सेट 1 आपने देख लिया है, अब 2 पर चलते हैं। 2 पर चलेंगे, इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए आज के प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, शताब्दी। शताब्दी जो शब्द है, इसमें समास है द्विगु तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। इसमें 4 समास पूछा जा रहा है, कौन सा समास है? तो आप ध्यान से देख रहे हैं, इसमें कौन सा समास हो सकता है। सबसे पहले शताब्दी शब्द है, इसमें शताब्दी, हाँ, सत संख्यावाचक हो रहा है जी, पहला शब्द संख्यावाची है, तो यहाँ पर सही समास आपका होगा द्विगु तत्पुरुष समास। द्विगु तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से है, पदच्युत। पदच्युत शब्द में क्या होगा, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही होगा। पदच्युत में कौन सा विकल्प सही होगा? पद से हटाना, हटाया जाना, इस तरह से जो होगा, यहाँ पर द विकल्प आपका सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ तत्पुरुष समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, द विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कौन सा समास होगा, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर त्रिभुज में द्विगु समास सही विकल्प है, द्विगु समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिफला। बहुब्रीहि समास। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला शब्द दिया गया है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो त्रिफला शब्द में कौन सा समास है जी, जल्दी बताएं। त्रिफला, 3 फलों का त्रिफला। तो यहाँ पर सही समास जो आपका आ रहा है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि जी, त्रिफला। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुख दुख। सुख दुख कर्मधारय तत्पुरुष समास। सुख दुख शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। सुख दुख कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु तत्पुरुष समास। यहाँ पर जो विकल्प है, कौन सा सही होगा सुख दुख में? सुख दुख में तो द्वंद्व समास, सुख और दुख, यहाँ पर सही विकल्प आपका है द्वंद्व समास सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आना जाना। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। आना जाना शब्द में कौन सा समास होगा? आना जाना, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही है, आना और जाना। यहाँ पर सही विकल्प होगा द्वंद्व समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश विदेश। देश विदेश शब्द में कौन सा समास सही होगा? देश विदेश, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। देश विदेश शब्द में कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प है देश और विदेश, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में कौन सा समास सही होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में देख पा रहे हैं कौन सा समास सही होगा जी, पेड़ पौधे। यहाँ पर भी पेड़ और पौधे योजक चिन्ह लगा है और का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी द्वंद्व समास ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है तन मन। तन मन में कौन सा समास होगा? तन मन। जी, तन और मन, तन और मन। यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगी। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प आपका है द्वंद्व समास अ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कहा सुनी। कहा सुनी तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। कहा सुनी शब्द में कौन सा समास होगा? तो कहा सुनी शब्द में द्वंद्व समास होगा, कहा और सुनी। इसी तरह से दशानन शब्द आया। दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन में बताना है 10 हैं आनन, 10 हैं आनन। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। दशानन सही विकल्प आपको मिल गया होगा। दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। इसी तरह से अगला प्रश्न आया लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। लंबोदर सही विकल्प का चयन करें। कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो लंबोदर में जो समास होगा सही विकल्प आपका स होगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास सही विकल्प आपका है बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा भी गया है, पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। पीताम्बर। पीताम्बर जो है में कौन सा समास है? हर परीक्षा में इस प्रश्नोत्तरी से प्रश्न आपको मिलेंगे। मैं ऐसे प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रहे। एक उदाहरण के रूप में यहाँ दिया है कि पीताम्बर देखिए पीजीटी 16 यूपी पीजीटी 16 में पूछा गया है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है कि पीताम्बर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीताम्बर का सही विकल्प क्या लगा है? सही विकल्प है बहुब्रीहि समास, क्योंकि पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आ गया मुरलीधर। मुरली को पकड़े हुए। मुरली को पकड़े हुए कौन है? यहाँ पर आपको विकल्प मिल गया होगा द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर भी आपको बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण की बात हो रही मुरलीधर के रूप में। इसी तरह से अगला प्रश्न है गोपाल। गोपाल किसके लिए प्रयोग किया गया है? गोपाल अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। गोपाल किसके लिए प्रयोग किया गया है? आप देख पा रहे हैं गोपाल, तो गोपाल में गायों का पालन करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास। इसी तरह से रमेश। रमेश शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो रमेश में बहुब्रीहि समास। रमाधन ईश, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका विकल्प सही है, बहुब्रीहि समास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रघुनंदन। रघुनंदन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो रघुनंदन में सही विकल्प आपका हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं सतीश। सतीश शब्द में कौन सा समास है? सतीश में कौन सा समास है? तो सतीश शब्द में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो सही विकल्प आपका है बहुब्रीहि समास होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं शैलजा।
शैलजा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। शैलजा में कौन सा समास है? जल्दी बताएं। शैलजा में, तो शैलजा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। सही विकल्प है बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पीजीटी 16 में फिर से पूछा गया। देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ आपको सही विकल्प का पता चल गया है। सही विकल्प है अव्ययी भाव समास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भरपेट, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो सही विकल्प आपको मिल गया है। सही विकल्प है अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। घर घर, घर घर में कौन सा समास है? तो घर घर में आप चार विकल्प देख रहे हैं। तत्पुरुष दिया गया है, अव्ययी भाव दिया गया है, बहुब्रीहि दिया गया है, द्वंद्व दिया गया है। तो यहाँ आपको ऐसे हल करना है कि द्वंद्व क्यों नहीं है। द्वंद्व क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें योजक चिन्हों का योग नहीं है और चिन्ह छुपा नहीं है घर घर में। इसी तरह बहुब्रीहि क्यों नहीं है? दोनों पद उपवाक्य नहीं है, दोनों पद अप्रधान नहीं है। तत्पुरुष क्यों नहीं है? कारक चिन्ह इसमें नहीं लुप्त है। तो इस तरह से आपका सही विकल्प है अव्ययी भाव समास। सही विकल्प आपका है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न आया, निर्भय, निर्भय में कौन सा समास है? तो निर्भय में आप देख रहे हैं निर्भय, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। जब चार समास दिए गए हैं, निर शब्द उपसर्ग है और उपसर्ग जो कि अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आमरण, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। चार समास दिए गए हैं। तो आमरण में देखा जाए तो सही विकल्प है अव्ययी भाव समास। सही है अव्ययी भाव। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सप्रसंग अक्षर हिंदी में पूछे जाते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह सप्रसंग शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलता है। तो सप्रसंग में कौन सा समास है? प्रसंग के साथ स शब्द यहाँ जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यह अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर कौन सा समास होना चाहिए? यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होना चाहिए। जी, विकल्प सही है अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सशक्त, सशक्त, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं स उपसर्ग लगा है जो अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। जो किसके रूप में प्रयोग हुआ है? अव्यय के रूप में। अव्यय के रूप में प्रयोग होने के कारण यहाँ भी अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। अनुमान में कौन सा समास है? अनुमान में कौन सा समास है? तो यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग लगा है जो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर कोई समास नहीं है, केवल अव्ययी भाव समास हो सकता है। अव्ययी भाव समास ही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निगोड़ा, निगोड़ा में कौन सा समास है? आप देख रहे हैं चार विकल्प दिए गए हैं, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो आपको निगोड़ा शब्द में देखना है कौन सा समास हो सकता है। निगोड़ा में कौन सा समास हो सकता है? तो आप देख पा रहे हैं, हाँ निगोड़ा, निगोड़ा किसी के लिए उपवाक्य है। तो उपवाक्य होने के कारण क्या हो सकता है? यहाँ बहुब्रीहि समास सही हो सकता है, बहुब्रीहि समास। ऐसे ही पदों को पूछा जाता है जहाँ पे आप संदेह करेंगे
क्योंकि यहाँ निगोड़ा जैसे अव्ययी भाव लग रहा है, लेकिन यहाँ अव्ययी भाव नहीं है। इसके दोनों पद अप्रधान है, अन्य पद प्रधान है, जिस कारण से इसका सही समास है बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समास पदों के सही विग्रह चुनिए। यथाविधि, यथाविधि दिया गया है, इसमें सही विग्रह का चुनाव करना है। समास विग्रह दिया गया है, जो सही विग्रह दिया गया है उसका चुनाव करना है। तो सही विग्रह क्या हो सकता है? विधि के अनुरूप, यथाविधि विधि के अनुरूप। दूसरा विकल्प है जैसी विधि निर्धारित है। तीसरा है निर्धारित है जो विधि। चौथा है जहां विधि निर्धारित है। आपको ऑप्शन मिल गया होगा। सही ऑप्शन है जैसी विधि निर्धारित है। यथाविधि, यथाविधि क्या हो सकता है? यथाविधि, तो जैसी विधि निर्धारित है, जैसी विधि निर्धारित है। सही विकल्प ब विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यावत जीवन, यावत जीवन में कौन सा समास है? यावत जीवन, जहां तक जीवन है, जैसा जीवन है, जब तक जीवन है, जो जीवन है। यावत जीवन क्या हो सकता है? तो यावत जीवन का सही विकल्प होगा जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। इस तरह से आपका प्रश्न आज यहीं समाप्त करते हैं। 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी? श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।